काउंसलिंग में भी बहुत सक्सेसफुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग में मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगा मिस्टर केशव गौरव जी। सो वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू चरणजीत जी। देखिए जी, बहुत बढ़िया सेशन है और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम शेयर करते हैं एवरी वीक कि आप अपनी हेल्थ को और बढ़िया कैसे कर सकते हैं। तो मेरी साउंड क्लियर है? ओके। तो दोस्तों, जैसे कि बताया गया जी, फ्लायर में भी आपने पढ़ा होगा जी, मेंटल वेलनेस जो टॉपिक आज हमने लिया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि हम और बढ़िया कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीजों में आपकी पूरी बॉडी अच्छी है, मसल अच्छे हैं, फिटनेस बढ़िया है, बट अगर मेंटल फिटनेस, जब मेंटल वेलबींग प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें धरी रह जाती हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हम बेटर परफॉर्म करें और अपना 100% किसी काम में दे पाए। तो उसके लिए जो मेंटल वेलबींग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बारे में जैसे बताया गया, नाम केशव गौरव, और मैं बहुत समय से ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा हूँ जिसमें लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि कैसे आप हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो अपने आसपास और कैसे बढ़िया रह सकते हो। तो एक प्रेजेंटेशन के साथ मैं ये शेयर करूंगा। तो प्रेजेंटेशन में के बाद आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे सेकंड पार्ट में। आई होप ये विजिबल है। यस सर, विजिबल है। ओके। देखिए, ये हेल्थ सेशन जैसे मैंने बताया, ये रिलेटेड रहेगा आज मेंटल हेल्थ के साथ। ये बड़ी कॉमन टर्म्स हैं जो आजकल सुनने में आती हैं, पहले नहीं हम सुनते थे, पहले इनके बारे में ज्यादा खुल के जिक्र भी नहीं किया जाता था। जैसे डिप्रेशन है, सैडनेस है, लो स्पिरिट है, मिजरी, ग्लूमीनेस, और बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो ये टर्म्स अब कॉमन बनती जा रही हैं। क्यों कॉमन बनती जा रही हैं? क्योंकि आजकल मैं आगे डाटा शेयर करूंगा, बड़ा हैरानीजनक और बड़ा चिंताजनक डाटा है वो, जिसमें जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इशू बन के बाहर आ रहा है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया का अगर हम हेल्थ लैंडस्केप देखें तो ये बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज हैं जिन्होंने स्टडीज की हैं। न्यू लैंसेट, ये बड़ा एक अथॉरिटेटिव मैगजीन, आपने लैंसेट सुना होगा, उसकी स्टडी आई कि जिसमें बताया गया कि इंडिया एक ओबेसिटी कर्व की तरफ जा रहा है। ठीक है। और एक स्टेटिस ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये ऑथेंटिकेटेड हैं। यहाँ पे एक स्टडी आई थी कि 2045 में इंडिया में जो एक्सपेक्टेड राइज है डायबिटीज में, वो 12 करोड़ से ज्यादा होगा। 12 करोड़ से, 12.5 करोड़ से ज्यादा होगा। और आज सेकंड लार्जेस्ट नंबर डायबिटिक पेशेंट्स का इंडिया में है। और यहीं पर एक बात निकल के आई जो डब्ल्यू एच ओ ने एक जिक्र किया, डब्ल्यू एच ओ की वेबसाइट पे है इंडिया के बारे में जो स्टडी, कि जो मेंटल हेल्थ का बर्डन है इंडिया पे, वो 1 लाख लोगों के ऊपर 2443 लोगों की एवरेज है, कि इतने लोग मेंटल वेलबींग एंजॉय नहीं कर पा रहे। और भी बहुत सारा डाटा है, बट जो मैं क्यों बता रहा हूँ, जब क्यों शेयर कर रहा हूँ, कि क्यों जब हम अवेयर होंगे तो हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प कर सकते हैं इन चीजों से क्योर होने में। ठीक है ना? क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से ये इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। जैसे इंडियन पॉपुलेशन, आपको पता ही है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। यहाँ पे लोगों को 75% लोगों को एक्सेस ही नहीं है हेल्दी न्यूट्रिशन का, जो उनको पता ही नहीं है, अफोर्ड तो करते हैं बट पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए। 80% इंडियन जो लोग हैं वो डेफिसिट है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैं शेयर करूंगा इन द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन की ये क्या होते हैं। और
70% इंडियन है जो गट रिलेटेड इश्यूज से सफर कर रहे हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज से सफर कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम करने का मिशन क्या है कि एक अवेयरनेस को क्रिएट करना, ताकि होलिस्टिक हेल्थ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके कम्युनिटी को। पूरे इंडिया में जो लोग चाहते हैं कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम मेडिसिन नहीं खाना चाहते ज्यादा, ठीक है ना, हम किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें या बढ़िया कर लें, और जिससे हमारी जिंदगी में हेल्थ और बढ़िया हो जाए। तो ये एक डाटा जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने अभी स्क्रीन पे है, जो ग्लोबल डाटा है लेफ्ट साइड में, जहां पे डब्ल्यू एच ओ ने बताया कि 30 करोड़ लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं। और इंडिया की बात करें तो 6.5 to 7% लोग सफर कर रहे हैं। बहुत बड़ा डाटा है ये, ठीक है। 100 में से 7 लोग मेंटल इश्यूज से सफर कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में अभी 65 से 75 हजार साइकेट्रिस्ट की जो काउंसलर है उनकी नीड है, अर्जेंट नीड है, ठीक है। क्योंकि हर केस में मेडिसिन काम नहीं करती, एक काउंसलिंग का बहुत बढ़िया रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन चीजों को हैंडल करने में। और ये ग्लोबल डाटा है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे 10% तो ऐसे मेंटल इश्यूज हैं लोगों के जो कि बहुत सिवियर कंडीशंस में हैं। और ऐसे 10% पूरी पॉपुलेशन में जो लोग सफर कर रहे हैं, उनमें 10% ऐसे लोग हैं जो शेयर ही नहीं करते डॉक्टर के पास जाके, दस या साइकेट्री या काउंसलर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं करना पसंद करते। उसका रीजन क्या है? सोसाइटी, एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये भी कोई एक डिजीज हो सकती है। जैसे बाकी इलनेस होती है, कोई फीवर होता है, उसी तरीके से जो मेंटल वेलबींग है अगर वो अच्छी नहीं है तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो पता कैसे चलता है कि ये मेंटल इलनेस है किसी को? एंग्शियस या वरिड रहना, ठीक है ना, एक तो होता है कभी कभार, एक होता है कि कंटिन्यूसली ज्यादा समय, दिन में 24 घंटे हैं, आप जितने घंटे जागते हो या सोते हो, आप एंग्शियस और वरिड ही रहते हो, आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, आप अच्छे से नींद नहीं ले पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जो सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं, जैसे अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं या किसी तरह का नशा लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वेट जो एपिटाइट, जो भूख है, उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। डिप्रेस फील करते हैं, शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ अपनी फीलिंग्स, और ग्लूमी नोट में रहते हैं हर टाइम। गिल्टी या वर्थलेस फील करते हैं कि मेरा इस जिंदगी में कोई रोल नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा फीलिंग फीलिंग आती है, ठीक है। और कई बार अचानक गुस्सा आना शुरू हो जाता है, भड़क जाना, ठीक है ना। तो ये सिम्टम्स हैं जिसके कारण जो बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, एक नॉर्मल बिहेवियर और एक इलनेस के साइन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इमोशनल फीलिंग्स है, सारी इमोशनल चीजें हैं, इनको हमें पहचानना चाहिए। तो मेंटल वेल जो हेल्थ है ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंक्लूड करती है आपकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। ये आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है, जैसे हम अच्छे से सोच नहीं पाते, फील नहीं कर पाते, या कोई एक्शन नहीं कर पाते, स्ट्रेस में फील करते हैं, उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते, या लोगों के साथ या दूसरों के साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं कर पाते। तो ये जरूरी नहीं है कि एजिंग जैसे हमारी होगी तभी ये इश्यूज आते हैं। कई लोग कहते थे पहले कि ये बुजुर्ग हो गए हैं, अब इनके चिड़चिड़े हो गए हैं, सुनने में आता था पहले, है ना, बुजुर्ग हैं जो चिड़चिड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं है, अब आज के समय में एक बच्चा भी ऐसे बिहेवियर्स को प्रिटेंड करता है, जो ऐसे बिहेवियर्स बच्चे के भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यूथ के तो हैं ही है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या ब्रेन में क्या इश्यूज आते हैं जब हम स्ट्रेस फील करते हैं। जैसे टॉपिक में एनजाइटी है, एनजाइटी होती क्यों है? बेचैनी रहती है, ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। और जब हम ज्यादा देर तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, हमारे थॉट्स अलाइन नहीं रह पाते, हम इरेगुलर थॉट्स या इरेगुलर एक्शंस करने शुरू कर देते हैं, जहां हमारे बिहेवियर में एक स्मूथनेस नहीं रहती। तो ये एक नॉर्मल जो स्ट्रेस फ्री ब्रेन है, और ये एक स्ट्रेस्ड ब्रेन है, ठीक है ना। मिस अलाइनमेंट्स हो जाती हैं, एक्शंस प्रॉपर नहीं होते, गुस्सा रहता है,
नींद प्रॉपर नहीं ले पाते, और जो मैंने पीछे शेयर की स्लाइड में सारी चीजें, ऐसे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। हमारा अपने थॉट्स पे, हमने इमोशंस पे, एक्शंस पे कंट्रोल नहीं रह पाता। तो देखिए दोस्तों, दो तरह की स्ट्रेस होती है, एक होती है हेल्दी और एक होती है अनहेल्दी। हेल्दी स्ट्रेस किसको बोलते हैं? जैसे बच्चा स्कूल के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, छोटे बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं कि नहीं स्कूल जाना, छुट्टी के बाद अगले दिन स्कूल नहीं जाना, जब 2-4 छुट्टियां हैं स्कूल के, उसके बाद स्ट्रेस फील करते हैं कि स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। या कोई स्पीच देनी है किसी ने, कोई लेक्चर देना है क्लास में, तो उससे पहले स्ट्रेस फील करते हैं। तो वो एक हेल्दी स्ट्रेस है, ठीक है ना, होनी भी चाहिए, इससे हमारी एबिलिटीज इन एनहेंस भी करती हैं, ठीक है। जैसे किसी की वेडिंग है, तो उसको एक स्ट्रेस रहती है कि मैं कैसी ड्रेस डालूं, मैं क्या अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही। जेंट्स के लिए भी ऐसा ही है। या किसी घर में मैंने जाना है तो मेरा बिहेवियर कैसा रहेगा। ये हेल्दी स्ट्रेस है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। और कुछ ऐसी स्ट्रेस होती हैं जो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होती हैं, जिससे हमारे बॉडी पे हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ओवर बर्डन रहना, हर टाइम थॉट्स, इरेगुलर थॉट्स आते रहना, नेगेटिव थॉट्स में रहना, नेगेटिव फीलिंग्स में रहना, नेगेटिव एसोसिएशन, या अपने बारे में गलत सोचते रहना। तो ये सारी चीजें जब ओवरकास्ट कर जाती हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म में एक अनहेल्दी स्ट्रेस बन के उभरती है, और उससे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो कहते हैं कि स्ट्रेस किलिंग करती है। किलिंग का मतलब हमारे सेल्स को खत्म करती है, हेल्दी सेल्स ब्रेन में डेथ नुकसान करती है, और हमारी लाइफ को टफ बना देती है, ठीक है ना। हम इससे रेस्टलेस हो जाते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं ले पाते, सोने के बाद जब सुबह उठेंगे भी तो भी थकावट फील करेंगे, रेकरिंग हेडेक आती है, बार बार सिर दर्द होता रहता है, ठीक है। जब बार बार फीलिंग आती रहती है कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही, थकावट फील होती है, बुखार लगता है, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बट फिर भी हार्मोन्स इम्बेलेंस होने के कारण वेट इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, कर्ब उठती है ज्यादा स्वीट्स खाने की, या अनहेल्दी बर्गर पिज्जा फास्ट फूड खाने की अर्ज उठती है, ठीक है। और होता क्या है, हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है वो हमें एक तरह से किल कर रही है। तो हैंडल कैसे किया जा सकता है इसको? देखिए, इसको हैंडल करने के लिए हमें ऑप्टिमल हेल्थ को एंजॉय करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी तरह के नशे का यूज करना चाह रहा है या करता है, एडिक्ट हो गया है, ताकि वो स्ट्रेस से निजात पा सके, तो वो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि वो एक टेम्परेरी बिहेवियर है, ठीक है ना, टेम्परेरी रिलैक्सेशन है। मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है, कहीं घूमने चले जाना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, और एक्यूट केसेस में हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वेलनेस व्हील ये एक है, इसमें क्या बताया गया है कि आपके ये सारे जो इंडिकेटर्स है ये बेटर होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, बैलेंस में होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ऑक्यूपेशनल, इमोशनल और एनवायरमेंटल, ये सारे के सारे इंडिकेटर हमारे बढ़िया होने चाहिए, तब हम एक बढ़िया चॉइसेस कर सकते हैं, ठीक है ना, हम अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा देखिए दोस्तों, एक तो हमारे सराउंडिंग में एक बहुत सारी वर्कलोड बहुत है, हमारा एक जो सोशल नेटवर्क है वो टूट सा गया है, बिखर गया है, हम मोबाइल फोन स्क्रीन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हमारे अंदर न्यूट्रिशन की क्वालिटी भी बड़ी इम्पैक्ट, हाँ मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट कर गई है। तो यहाँ पे कई लोग पूछते हैं क्या B12 विटामिन जो होता है उसका रोल क्या है एंजाइटी में? दोस्तों, अकेले B12 का नहीं, पूरी बी फैमिली ऑफ विटामिन का, फोलेट का बहुत बड़ा रोल है एंजाइटी को शांत करने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए। तो जो बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, विटामिन का ग्रुप है 6 बी विटामिन का, उनका और एक मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण भी कई तरह की केमिकल चेंजेस आती हैं ब्रेन में, और हम एंजाइटी फील करते हैं। और जो विटामिन डी है, ये बड़े दो ऐसे विटामिन हैं जिनकी इंडिया में खासकर
बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी पाई जाती है। इन दोनों विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए, हमें बैड फूड को अवॉइड करना चाहिए, या मैं ऐसा कहूँ कभी कभार मार्केट में जो फास्ट फूड है वो आप चीट कर सकते हो, खा सकते हो, बट ज्यादातर आपको अपनी एक हेल्दी डाइट रखनी चाहिए। आपको मीठे से परहेज करना चाहिए, फ्राइड चीजों को कम खाना चाहिए। ठीक है ना, जो रिफाइंड सीरियल्स होते हैं उनका प्रयोग कम करना चाहिए, जैसे मैदा, पेस्ट्री, कैंडी। ठीक है, ये चीजें आपकी एनजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, अगर कोई पर्सन है जो ये चीजें पहले ही फील कर रहा है ऐसे बिहेवियर, तो उनके लिए ये और नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। तो हमें होल फाइबर डाइट, रिच ऑफ प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फिश, विटामिन और मिनरल की डाइट को लेना चाहिए, ताकि हम इन चीजों से जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उससे उबर सके। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन की टर्म है। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कई तरह की फॉर्म में रहता है, बट एक फॉर्म में डिस्कस करूंगा, उसको बोलते हैं स्माइलिंग डिप्रेशन। स्माइलिंग डिप्रेशन में क्या है कि पर्सन जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड में बड़ा हंसमुख दिखता है, बट बैक एंड में जो वो खुद फील करता है वो सैडनेस फील करता है। लोगों में वो जिंदा दिल दिखता है, बट अंदर से वो कहते खोखला है, बहुत उदास है और बड़ा बेचैन है। तो ऐसी डिप्रेशन को स्माइलिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करके इसको हील करना या क्योर करने के लिए काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, आप जो डायग्राम या पिक्चर्स देख सकते हैं कि पर्सन का फेस से कोई इम्पैक्ट आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि वो किसी तरह की स्ट्रेस या डिप्रेशन में है, बट वो लोनली फील कर रहा है बैक एंड में, है ना। तो वो खुद से ही स्ट्रगल कर रहा है, खुद को मान रहा है कि वो होपलेस है। तो ऐसी कंडीशंस को स्माइलिंग डिप्रेशन बोला जाता है। तो आगे आता है एक टर्म आती है इंसोमनिया। इंसोमनिया क्या एक टर्म है, इंसोमनिया का मीनिंग है कि जब हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते। ठीक है ना, तो इसको सेल्फ डायग्नोज किया जा सकता है। जैसे किसी को प्रॉपर जो स्लीपिंग आवर्स हैं, रात को अगर वो सोता है तो उसको प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही। अब हो क्या रहा है, शिफ्ट में काम हो रहा है, कई लोग फॉरेन कंपनीज में ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनकी शिफ्ट नाइट की भी रहती है, 3-4 बजे तक रात की रहती है। तो उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो वो ऐसे लोग बड़े डिप्रेशन और इंसोम्निया में आजकल उनका डाटा बड़ा राइज कर रहा है। जैसे जो मेजर सिटीज हैं, आजकल तो लोग रिमोट एरियाज में भी ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, अदर कंट्रीज में, कंपनीज में। तो ये देखा गया है कि उनमें थकावट रहती है डे टाइम में, उनकी कंसंट्रेशन कम रहती है, वो परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दिखा पाते, उनकी बिहेवियर चैलेंज रहते हैं, सिर दर्द होना रहता है। नौजिया का मतलब होता है कि वॉमिट, ऐसा फील करना कि वॉमिट आ रही है। क्रोनिक पेन, बॉडी एककिंग, बॉडी में पेन रहता है। ठीक है ना, और इस तरह की एक तरह से कह लो कि डिस्ट्रेस, अनहैप्पीनेस रहती है, मैलेज बोलते हैं इसको। तो इस तरह से अगर कोई पर्सन 2-3 रात से प्रॉपरली नींद नहीं ले पा रहा, तो वो एक इंसोम्निया का शिकार माना जा सकता है। ठीक है ना, तो उसको जरूर ट्रीटमेंट या काउंसलिंग सेशन लेना चाहिए। नेक्स्ट है इंसोमिनिया, एक तरह से हार्ट फेलियर के केसेस में भी बड़ा जिम्मेवार है। ये देखा गया रिपोर्ट्स में कि 44% ऑफ हार्ट इश्यूज जो होते हैं वो उन लोगों में पाए गए हैं जो रात को प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। तो होने के कारण क्या है, जैसे कई लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं टाइम जोन, जैसे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया या अलग टाइम जोन में कनाडा जा रहे हैं, तो वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी फॉर्म में इंसोम्निया का शिकार हो सकते हैं। कई लोग रात को सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन या मोबाइल पे कुछ ना कुछ 1-2 घंटा या आधा घंटा कोई ना कोई वीडियोस देख रहे हैं। तो ब्लू लाइट है जो हमारे हार्मोन्स को इम्पेक्ट करती है, और जो हमारे स्लीपिंग हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो भी नींद नहीं आती। अगर हम कोई स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अल्कोहल या कैफीन का सहारा ले रहे हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए, या किसी तरह का रात को हैवी फूड लिया है हमने, फास्ट फूड लिया है जो कि बॉडी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है, मेडिसिन पे हैं, या गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है ना,
या आपके जो स्लीपिंग एरिया है उसमें कंफर्ट नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जिम्मेवार हो सकते हैं इंसोम्निया के लिए। तो इंसोम्निया के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो कुछ हेल्प पॉइंट्स हैं, कि आप प्रॉपर टाइम पे एक टाइम पीरियड रखिए जिसमें आप सो सकें। एक प्रॉपर टाइम पे सोइए और प्रॉपर टाइम पे सुबह उठिए। किसी तरह का अल्कोहल या निकोटीन या जो कैफीन है उसको अवॉइड करिए रात को। दिन में अपने नैप्स को लिमिट करिए, डेली एक्सरसाइज रखिए। अपनी रात की जो एक्टिविटीज हैं जैसे मोबाइल देखना या इस तरीके की एक्टिविटीज करना रात को, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, जैसे टीवी देखना, हॉरर शोज देखना, ठीक है ना, अपने आप को रात को आपको रिलैक्सेशन स्टेज में लेकर जाना चाहिए। तो किसी तरह की अल्कोहल या स्मोकिंग रात को नहीं करनी चाहिए सोने से पहले। और अपने स्लीपिंग एनवायरनमेंट को कंफर्ट में रखना चाहिए। और इस तरीके से आप कोग्निटिव थेरेपी, दैट मीन्स रात को सोने से पहले कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस फ्री होने के लिए कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक धीरे धीरे एक आपकी बॉडी जो है वो स्लीप की तरफ या रिलैक्सेशन की तरफ जाएगी और आपको नींद आ जाएगी। और इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या है, ट्रीटमेंट के लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि वो टेम्परेरी फॉर्म में हो। जैसे रात को सोने के लिए कुछ मेडिसिन ले ली, स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं, ये टेम्परेरी रिलीफ देती हैं या इनकी आदत पड़ सकती है। तो हमें लाइट थेरेपी होती है, यूवी लाइट का के साथ हम थेरेपी ले सकते हैं। या दिन में विटामिन बी 12 या विटामिन डी की कमी को कम करने के लिए आप प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। तो वो चीजों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ना कि मेडिसिन का अकेला सहारा लेना चाहिए। नेचर को एंजॉय करना चाहिए। कभी कभार अपनी फैमिली के साथ नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा एक सोल्यूशन पाया गया है, ठीक है ना। तो पुअर मेंटल हेल्थ के जो कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे जो हमेशा बार बार चिंता करते रहना, कंसंट्रेशन या रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे आप, ठीक है ना, किसी को बार बार आपका बिहेवियर में या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका टेम्पर लूज हो रहा है, रेगुलर इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, या जो मूड फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज्यादा वाइड हैं, ठीक है, आप लोगों को पसंद नहीं कर रहे, अपसेट रहते हैं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, या आप किसी घटना में जाने से पहले ही डर जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले उससे डरना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में जाने से पहले, जब कोई एग्जाम है उसमें जाने से पहले डरना शुरू कर देते हैं, है ना, होता है ऐसे कई बार। तो हमें ये नहीं पता लगता कि हमेशा लोग कई बार हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं हर पॉइंट पे, लोग गलत हैं। तो ये भी एक सिम्टम है, ठीक है। जब बॉडी में हमारे बहुत सारी पेन्स रहती हैं जो कि आइडेंटिफाई डॉक्टर भी नहीं कर पाता इसका रीजन क्या है, ठीक है, जो साइकोलॉजिकल पैटर्न पे भी रहती हैं। तो इस केसेस में हमें जो हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि ये डोज क्या है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। तो ये चार हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो मैं डोपामाइन के बारे में बताऊं कि हमें अपना प्रोटीन इंटेक्ट रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए उसकी इंटेक्ट, प्रोबायोटिक्स, ताकि हमारी गट या डाइजेशन सही रहे। हमें सैचुरेटेड फैट, जो फैट सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको कम करना चाहिए, गुड फैट को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ विटामिन और मिनरल्स जिनकी डेफिशिएंसी के कारण ये इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने न्यूट्रिएंट्स लिखे हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, बी विटामिन की फैमिली, ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसमें। तो जैसे B3 की कमी से डिप्रेशन आ जाता है, B1 की कमी से कंसंट्रेशन पुअर होती है, इरिटेशन रहती है B6 की कमी से, B12 की कमी से मेमोरी लॉस रहता है या कंफ्यूजन रहती है। तो इनको ठीक करने के लिए हम ये सोर्सेज को इंक्लूड कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में। विटामिन सी जो
खट्टे फ्रूट से मिलती है। फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कुछ मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीज, सिलीनियम, जिंक, ये हमें अपनी डाइट में बढ़ाने चाहिए। ठीक है। तो डिप्रेशन क्या है? ये बायोकेमिकली बेस्ड या इमोशनली रूटेड होता है हमारी लाइफ में। तो अगर हमारी डाइट जो हम खा रहे हैं, पहले बोला जाता था जैसे जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है ना, पुराने लोग बोलते थे। तो जो हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। आजकल हम क्या इनटेक कर रहे हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी या हमारी इमोशंस बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे डाइजेशन का हमारे ब्रेन से बहुत बड़ा एक रिलेशन और स्ट्रेंथ, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है। तो जो हम खाएंगे वैसा ही हम बिहेव करेंगे, ये बड़ा प्रूवन एक ट्रुथ है। तो हमें अपनी गट हेल्थ को सबसे पहले बढ़िया करना चाहिए। गट हेल्थ क्या है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन्स है या लिवर है, उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रोबायोटिक और फर्मेंटेड फूड खाने चाहिए। फाइबर की इंटेक को बढ़ाना चाहिए। स्वीट्स और शुगर को कम करना चाहिए। स्ट्रेस इश्यूज को अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हमारे गुड बैक्टीरिया को मार देती हैं, उनको अननेसेसरीली नहीं लेना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा कुछ जुकाम हुआ या कुछ बुखार हुआ तो हम सीधे डायरेक्टली एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज को डेली रूटीन में लाना चाहिए और प्रॉपर नींद लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये स्नैक्स हैं, ये मैं बताने लगा हूं कि इन हेल्दी स्नैक्स को यूज करना चाहिए ताकि आप बढ़िया एनर्जी और स्ट्रेंथ फील कर सके। वो क्या है? गुड स्लीप, न्यूट्रिशियस फूड, जंक को अवॉइड करो, और एक्सरसाइज, और अपने आप को ज्यादा हाइड्रेट रखो। और आपकी डाइट में जो गैप्स हैं उनके लिए जो प्रॉपर सोल्यूशन है, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा कुछ गुड सप्लीमेंट से। तो वो प्रोवाइड आपको करना चाहिए, आपको लेने चाहिए। तो इसमें मैं बताने लगा हूँ कि न्यूट्रलाइट, जिसको मैं बड़े ज्यादा लोगों में ट्राई कर चुका हूँ और खुद अपनी फैमिली में इसका एक बड़ा गुड इम्पैक्ट देख चुका हूँ। तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? इसका रीजन क्या है कि ये न्यूट्रलाइट एक 90 ईयर से, 1934 से लोगों का इसमें विश्वास है और बड़ा प्रूवन इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। टोटली ऑर्गेनिक, विदाउट केमिकल्स, नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स, और जो देसी हम जड़ी बूटियां देखते हैं उनसे ये चीजें बनाई जाती हैं। तो जो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करके इन चीजों को सप्लीमेंट्स की फॉर्म में बनाया जाता है, ताकि हम वो जो हमारी डाइट में गैप्स हैं वो बीमारी का रूप ना लें। अगर हम अपनी डाइट को फुलफिल करेंगे या फोर्टिफाई करेंगे सप्लीमेंट से, तो हमारी बॉडी अच्छा बिहेव करेगी। तो अगर हम हेल्दी रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या रहता है? आपका वेट हेल्दी रहेगा, आपको हेल्थ रिस्क कम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर लेवल कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, आपका फोकस इंक्रीज होगा, आपका जो एनर्जी लेवल है हमेशा बूस्ट रहेगा, आप अच्छा फील करेंगे, और आपकी जो एजिंग है वो स्लो डाउन रहेगी। हो क्या रहा है, आज की फास्ट पेस जो लाइफ है उसमें लोगों के पास समय ही नहीं है। सबसे बुरी बात ये, अपनी डाइट को प्रॉपर ढंग से लेने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो जो बॉडी है उसको तो फूड चाहिए एज ए फ्यूल, और हम भागदौड़ कर रहे हैं। तो जब वो फ्यूल प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी बॉडी किसी ना किसी दिन चोक कर जाएगी, जो कि किसी ना किसी बड़ी बीमारी का सिम्टम या बीमारी के रूप में, भयानक बीमारी के रूप में बाहर आ सकती है, जैसे आज के समय में हो रहा है। ठीक है ना, हम देख पा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि गैप्स है हमारे न्यूट्रिशन, हमारी प्लेट जो है, आप सुबह से शाम की प्लेट को चेक करिए अपनी को, कि उसमें क्या प्रॉपर प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स हैं। अगर नहीं है तो क्या है, ये चेक करिए। उसको ऑडिट करिए अपनी डाइट का। जब हम ऑडिट करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसको हम तेल या ऑयल्स ऐसे बोलते हैं, या
बटर बोलते हैं, मार्केट में से प्रोसेस्ड बटर या ऐसी चीजें जो तली हुई चीजें हैं, फ्राइड चीजें हैं, वो ज्यादा हमारी इंटेक में रहती हैं। तो जो गुड फैट है ओमेगा 3, वो हमारी डाइट में निग्लिजिबल है या हमने उसको इग्नोर कर दिया है। यही कारण है कि हम ओबीस या हार्ट इश्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेंटल इश्यूज ऑब्वियस है, आने ही है फिर। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक सोल्यूशन है, जिसमें न्यूट्रालाइट, जैसे मैंने बताया, ये पाइनियर है पिछले 90 सालों से। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको अगर हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे, अपने एक्सरसाइज के साथ, अपनी गुड स्लीप के साथ, मेडिटेशन के साथ, तो हम हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और एक बढ़िया मेंटल वेलबींग को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट का एक्सप्लेन करूंगा। उसका नाम है डेली प्लस। ये एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है, जो कि हर्ब से बनाया जाता है। और इसमें ये सारे के सारे पैक्ड, एक तरह से मैं कहूं कि जैम पैक्ड न्यूट्रिशन है, जो कि सारे का सारा ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से लिए जाता है और हाईली टेस्टेड है। और इसकी अगर मैं कॉस्ट बताऊं, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, प्रोपोर्शनल टू वैल्यू। तो अगर हम ऐसे सप्लीमेंट जो कि प्रूवन और ऑथेंटिकेटेड हैं पिछले 90 सालों से पूरे वर्ल्ड में, तो हमें उन पे रिलाय करना चाहिए। और जो हमारी डाइट में कमियां हैं इन सभी विटामिन और मिनरल्स की, उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू। और इसी तरह से मैं चाहूंगा कि हम सभी की वेलबींग अच्छी है रहे, मेंटल वेलबींग, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग, हम सभी इंजॉय कर पाए लाइफ को, ताकि हम अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी में अपना रोल प्रॉपरली निभा सकें। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच गौरव सर। और हम बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं सर से। सर ने आई थिंक कोई भी एक पॉइंट छोड़ा नहीं है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए बताया कि मेंटल वेलनेस डिस्टर्ब होने के बाद क्या क्या हो सकता है ना, किस किस नाम से हम उसे जानते हैं। मूड स्विंग्स हो जाते हैं, इरिटेशन रहती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, बड़ी सारी चीजें। उन्होंने एनजाइटी के बारे में बताया। फिर हमें उन्होंने बताया कि डिप्रेशन वर्ड जो है आजकल बहुत कॉमन क्यों हो गया है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने हमें बताया कि इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, हमें चेक करना है अपनी लाइफस्टाइल में कि अगर हमें किसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने डेली रूटीन में, जिससे कि हम अपनी लाइफस्टाइल में जो एंजॉयमेंट है उसको और बढ़ा सकें और बढ़िया जो है एक लाइफ लीड कर सके अपनी और